डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने मोलर चालकता के बारे में चर्चा की थी। आज अपन तुल्यांकी चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी विद्युत अपघट्टे में 1 ग्राम तुल्यांकी भार को VmL मिलीविलियन में विल्ले 1 सेंटीमीटर दूर पर रखी 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता। यानी किसी विद्युत अपघट्टे के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को मिलीलीटर विलियन में विल्ले 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। यानी विद्युत अपघट्टे में कितना ग्राम तुल्यांकी लेंगे? 1 ग्राम तुल्यांकी भार, और आयतन कितना होगा? VmL, और दूरी कितनी होगी समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य? 1 सेंटीमीटर रखने पर जो समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता है, वो क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। इसको लैम्डा E द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि तुल्यांकी को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तुल्यांकी चालकता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसलिए इसको लैम्डा E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा V विशिष्ट चालकता इंटू 1 ग्राम तुल्यांकी रखने वाले विलियन का आयतन। तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता इंटू 1 ग्राम तुल्यांक रखने वाले विलियन का आयतन। लैम्डा E बराबर, यदि विलियन की सांद्रता तुल्यांकी परम लीटर में हो तो विलियन का आयतन क्या होगा? V इक्वल टू 1000/C। C क्या है? चालकता। तो लैम्डा V बराबर हो जाएगा K इंटू 1000/C। यानी तुल्यांकी चालकता बराबर विद्युत चालकता विशिष्ट चालकता इंटू 1 ग्राम तुल्यांक अपघट्टे विलियन का आयतन। 1 ग्राम तुल्यांक अपघट्टे विलियन का आयतन। लैम्डा E बराबर K इंटू V, और V बराबर क्या है? 1000/C। C क्या है? चालकता। क्या है? C है चालकता। यहाँ चालकता विशिष्ट चालकता के तुल्य होगी, क्योंकि यह 1 मिली विलियन की चालकता के भी तुल्य है। अतः चालकता बराबर क्या होगा? तुल्यांकी चालकता इक्वल टू विशिष्ट चालकत्व है। K क्या है? विशिष्ट चालकत्व है। C क्या है? चालकता। और लैम्डा E क्या है? तुल्यांकी चालकता। तो लैम्डा E बराबर K इंटू V बराबर हो जाएगा 1000/C। V बराबर क्या हो जाएगा? 1000/C। तो यहाँ अपन ने लैम्डा E बराबर K गुणा V की जगह रख दिया अपन ने 1000/C इजिकल टू तुल्यांकी चालकता का मान विशिष्ट चालकता एवं 1 ग्राम तुल्यांक अपघट्टे वाले विलियन के घन सेंटीमीटर आयतन में गुणनफल के बराबर होता है। तो तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता इंटू 1 ग्राम तुल्यांक अपघट्टे का आयतन मिली में। यदि विलियन की सांद्रता C
ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर में हो, ग्राम सी के किस में हो, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर में हो, तब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1000 बटे C इज इक्वल टू 1000 बटे N। ग्राम तुल्यांकी में नॉर्मलता, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में हो तो वो क्या होती है, नॉर्मलता कहते हैं। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1000 बटे C इज इक्वल टू 1000 बटे N, 1000 बटे N। N यहाँ पे क्या है, यानी लेमडा E बराबर K इंटू 1000 बटे C इज इक्वल टू K इंटू 1000 बटे N। N यहाँ पे नॉर्मलता है, क्या है, नॉर्मलता, क्या है, नॉर्मलता। इसी प्रकार तुल्यांकी चालकता का मात्रक होगा ओम प्रति सेंटीमीटर प्रति ग्राम तुल्यांकी लीटर, यानी प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर प्रति तुल्यांक प्रति घन लीटर। तुल्यांकी के मात्रक प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर प्रति ओम घन वर्ग सेंटीमीटर प्रति तुल्यांक, और एसआई पद्धति में इसका मात्रक होगा सीमेंस मीटर प्रति तुल्यांक। एसआई पद्धति में क्या मात्रक होगा, सीमेंस मीटर तुल्यांक माइनस यानी प्रति तुल्यांक, सीमेंस मीटर प्रति तुल्यांक। और वैसे तुल्यांकी चालकता के मात्रक प्रति ओम वर्ग सेंटीमीटर प्रति तुल्यांक, क्या होगा, प्रति ओम वर्ग सेंटीमीटर प्रति तुल्यांक। विद्युत अपघट्य जिनके तुल्यांकी भार, क्या, जिनके तुल्यांकी भार व अणुभार समान हो तो उसे तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता भी समान होगी। ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके तुल्यांकी भार और अणुभार समान होते हैं तो उनकी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता क्या होगी, समान होगी। ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके तुल्यांकी भार और अणुभार समान होते हैं उनकी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता क्या होगी, समान होगी। लेकिन जब दोनों भिन्न होते हैं तो लेमडा V इज इक्वल टू लेमडा M, धनायन V इलेक्ट्रोड पर कुल आवेश, जैसे ACl3 है तो ACl3 एलाइन और क्लोराइड, 3 क्लोराइड आयन आ जाते हैं, तो लेमडा V बराबर क्या होगा, लेमडा M/3। V क्या है, यहाँ पे जो लेमडा M है वो मोलर चालकता है और लेमडा E ये तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता अपॉन 3, क्योंकि 3 आयन है तो क्या होगा, धनायन पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका कुल आवेश, तो तुल्यांकी चालकता बराबर लेमडा M मोलर चालकता, लेमडा M क्या है, मोलर चालकता अपॉन धनायनों का, धनायन पर जो आवेश है वो कुल आवेश, तो धनायन पे कितना आवेश है, +3, कितना है, एल्यूमिनियम के कितना, +3, तो लेमडा E यानी तुल्यांकी चालकता बराबर लेमडा M, लेमडा M क्या है, मोलर चालकता अपॉन कुल आवेश, आवेश कितना, 3, तो ये आ जाएगा। अब है कोलराउंस के नियम, कोलराउंस का नियम, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत चालकता, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान
उसी ही विद्युत अपघट्य के पॉजिटिव व नेगेटिव को चालकता के योग के बराबर होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चालकता के किसके बराबर होता है? योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? योग के बराबर होता है। लेम्डा एम बराबर लेम्डा पॉजिटिव और लेम्डा नेगेटिव। आयन की तुल्यांकी चालकता एक मोलर चालकता की क्या होती है? समानुपाती होती है। यदि धनायन और ऋणायन की चालकता क्रम से U1 चाल है, धनायन और ऋणायन के चाल U प्लस और U माइनस है, तो लेम्डा प्लस होगा इज प्रोपोर्शनल U प्लस, और लेम्डा नेगेटिव इज प्रोपोर्शनल नेगेटिव। और अनंत अनुता पर चालकता जिसको लेम्डा इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? लेम्डा इन्फिनिटी से। किसे प्रदर्शित करते हैं? लेम्डा इन्फिनिटी से प्रदर्शित किया जाता है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसके जब अपन इस प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा? के। तो लेम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू के यू प्लस के यू माइनस, और दोनों को जोड़ेंगे तो के क्या आ जाएगा? यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा? कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो यू प्लस और यू माइनस। धन आयन का अभिगमनांक निम्न धन आयन का अभिगमनांक समीकरण 2 और 4 से निकलेगा। तो धन आयन लेम्डा धन आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के यू प्लस के आई, और यहाँ लेम्डा धन आयन के अनंत अनुता पर चालकता अपॉन अनंत अनुता पर मोलर चालकता। इस तरह से यहाँ के क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, तो के क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये के कैंसिल हो जाएगा, तो याद बच जाएगा u प्लस अपॉन यू प्लस माइनस। तो इस तरह से लेम्डा प्लस आयन की अनंत अनुता पर चालकता और मोलर चालकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आयन, और लेम्डा अनंत अनुता पर हो जाएगा। इसको अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वज्र गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वज्र गुणा। तो यह आ जाएगा टी प्लस इंटू लेम्डा एम इन्फिनिटी। तो लेम्डा पॉजिटिव धनायन की अनंत अनुता पर चालकता इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू लेम्डा एम इन्फिनिटी। अनंत अनुता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। इसी तरह से अपन ऋणायन की निकाल सकते हैं। तो ऋणायन के लिए क्या होगा समीकरण में? ऋणायन की अनंत अनुता पर चालकता इज इक्वल टू, यहाँ के ऋणायन की चाल आ जाएगी लेम्डा एम इन्फिनिटी अनंत तनुता पर मोलर चालकता इज इक्वल टू, ये इसका आ जाएगा लेम्डा टी माइनस इंटू लेम्डा एम इन्फिनिटी, लेम्डा एन इन्फिनिटी। तो इस तरह से अपन धनायन और ऋणायन के अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ऋणायन और धनायन के अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात कर सकते हैं।
जैसे एक उदाहरण है, 298 केल्विन ताप है, इसमें HCl और CH3CONA की अनंत पर तनुता पर अपने को मोलर चालकता ज्ञात करनी है। 80 न्यूटन सीमेंस पर मोल में H आयन और CO आयन के सांद्रता कितनी है? 0.84 और 0.5 है। तो COH की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, धनायन की करेंगे। तो ये आ जाएगी धनायन, इसमें कौन सा H आयन, कौन सा है H आयन, तो H आयन इंटू लेमडा M इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 0.84 इंटू 380, तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 319.2। और फिर अपन CH3CO की यानी एसीटेट आयन की करेंगे। तो एसीटेट आयन का कितनी है चालकता? 0.56 इंटू 4.44 तो ये आ जाएगी इसकी 4.8। और फिर इनको क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तब इसकी चालकता निकल जाएगी। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने पर क्या हो जाएगा, NaCl प्लस CH3CO प्लस H आयन। तो H आयन प्लस H आयन का जब अपन अपघटन करते हैं तो कौन, CH3CO का अपघटन करेंगे। किसका, CH3CO का। तो क्या बनेंगे, एनाइन और एसीटेट आयन, सोडियम आयन और एसीटेट आयन। और HCl जब अपघटित होता है तो कौन से आयन बनते हैं, आयनों में युक्त होता है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। NaCl अपघटित होता है तो क्या बनते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब इन सबको अपन जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो CH3CON प्लस NaCl माइनस CH3COONA प्लस HCl अनून तनुता पर सोडियम एसीटेट आयन की चालकता, अनून तनुता पर HCl की चालकता माइनस अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, NaCl माइनस हो जाएगा तो पीछे बचेगा क्या, CH3COOH, क्योंकि Na कैंसिल हो जाएगा और क्या कैंसिल हो जाएगा, Cl कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि CH3CONA जब आयनों में विभक्त होता है तो क्या बनेगा, एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन, और HCl आयनित होगा तो H आयन प्लस Cl आयन, और NaCl होगा तो Na आयन प्लस माइनस Cl आयन। तो इस तरह से Na कैंसिल हो जाएगा और HCl का Cl कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या फिर, CH3COH। और इस तरह से इन दोनों की जब मोलर चालकता CH3COH प्लस S की अपन मोलर चालकता को जोड़ेंगे तो किसकी अनून तनुता पर चालकता आ जाएगी, मोलर चालकता C एसीटेट की, इसकी एसिटिक अम्ल की, किसकी आ जाएगी, एसिटिक अम्ल की चालकता आ जाएगी। और इस तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्यों में लेमडा इन्फिनिटी का मान आरेखों को परिवेश कर ज्ञात किया जाता है, परंतु दुर्बल अपघट्यों के लिए यह संभव नहीं है। कोलराउंस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया गया है, जिसमें क्या होगा,
कि दुर्बल अपघट्यों के लिए भी लैम्डा इन्फिनिटी अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात की जा सकती है। अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात की जा सकती है। प्रबल और दुर्बल अपघट्यों के लैम्डा इन्फिनिटी का मान ज्ञात किया जाता है। लैम्डा इन्फिनिटी के अंतर में स्थिरता संभव है, जबकि विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन का विलयन की मोलर चालकता को एक निश्चित योगदान तथा उस योगदान के सह आयन पर निर्भर नहीं करता है। क्या विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन का विलयन मोलर चालकता किसपे मोलर चालकता में एक निश्चित योगदान हो और ये योगदान सह आयन पर निर्भर नहीं करता। यानी विद्युत अपघट्य के प्रत्येक आयन का विलयन मोलर चालकता में एक निश्चित योगदान हो, लेकिन ये योगदान सह आयन पर निर्भर नहीं करता है। अतः ये कोलराउंस का क्या कहलाता है? स्वतंत्र अभिगमन का नियम। क्या कहलाता है? कोलराउंस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। कोलराउंस के इसे इस प्रकार से स्पष्ट किया कि अनंत तनुता पर लैम्डा इन्फिनिटी, ये क्या? अनंत तनुता पर चालकता, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित होकर के प्रत्येक आयन जलयोजित होता है। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य क्या हो जाएगा? पूर्णतः आयनित हो जाएगा और आयनित होकर के प्रत्येक आयन क्या होगा? जलयोजित हो जाता है। इस दशा में अंतर यानी आकर्षण बल क्या हो जाएगा? आकर्षण बल, जो अंतर का आकर्षण बल वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से विद्युत प्रवाह में अपना निश्चित योगदान करेगा। यानी जब दुर्बल विद्युत अपघट्य का अपन विलयन बनाते हैं होता है तो अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित होकर के प्रत्येक आयन क्या होगा? जलयोजित हो जाएगा। इस दिशा में अंतरायनी आकर्षण बल होगा वो समाप्त हो जाएगा और प्रत्येक आयन क्या होगा? स्वतंत्र रूप से विद्युत प्रवाह में अपना निश्चित योगदान करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी सी प्लस लैम्डा ए इन्फिनिटी। लैम्डा इन्फिनिटी सी और लैम्डा ए, सी क्या है? धनायन केटायन और ए क्या है? एनायन। तो इसको लैम्डा प्लस या लैम्डा माइनस के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। सी केटायन को इंग्लिश में कहते हैं, धनायन को केटायन, तो लैम्डा सी केटायन और लैम्डा ए ऋणायन को एक एनायन। तो इस प्रकार से लैम्डा सी धनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। लैम्डा इन्फिनिटी सी क्या है? धन आयन की अनंत तनुता पर चालकता और लैम्डा इन्फिनिटी ए क्या है? ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता आप जब करेंगे तो लैम्डा ये क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके योग के बराबर होगा? धन आयन की अनंत तनुता पर चालकता प्लस ऋण आयन की अनंत तनुता पर चालकता पर के योग के बराबर होगा। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था आयनों की मोलर चालकता के द्वारा किसका? NaCl एसीटेट आयन का, HCl NaCl का। तो इसमें अपन एसीटेट आयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अपन Na2SO4 Na2 सोडियम सल्फेट Na2SO4 के जब अपन Na2SO4 में 1 ग्राम तुल्यांक बराबर आधा मोल होता है। कितना होता है? आधा मोल। कैसे? जैसे आधा Na2SO4 इजिकल टू लैम्डा इन्फिनिटी Na आयन की मोलर चालक धनायन की चालकता प्लस लैम्डा 1/2 SO4 सल्फेट आयन की मोलर चालकता। दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा? इस प्रकार दुर्बल अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण अपन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
धन आयन का अभिगमनांक, यानी किसी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा उस प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात उस आयन का अभिगमनांक कहलाता है। यानी किसी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तथा उस प्रबल अपघट्य जिसमें वह आयन उपस्थित हों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का अनुपात उस आयन का क्या कहलाएगा? अभिगमनांक। जैसे हम जानते हैं कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर होगा धन आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस ऋण आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अतः धन आयन ऋण आयनों के अभिगमनांक क्या होंगे? धन आयन का अभिगमनांक होगा धन आयन का अभिगमनांक बराबर, जिसको NC से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू धन आयन की अनंत तनुता पर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और इसी तरह से ऋण आयन का अभिगमनांक बराबर Na इज इक्वल टू अनंत तनुता पर ऋण आयन की मोलर चालकता अपॉन किसी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। किसी आयन के अभिगमनांक को उसके अपघट्य की अनंत तनुता से गुणा करने पर उस आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात हो जाती है। अब इसका क्या करेंगे? अपन वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। जैसे धन आयन का अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर क्या होगा? NC वज्र गुणा होगा NC बराबर लेमडा, यानी धन आयन का अभिगमनांक गुणा किसी आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और इसी ही तरह से ऋण आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इज इक्वल टू ऋण आयन का अभिगमनांक गुणा किसी आयन का अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इस तरह से गुणा हो जाएगा। और जब इन दोनों को अपन जोड़ते हैं, क्या करते हैं? दोनों को जोड़ेंगे तो लेमडा इन्फिनिटी यानी किसी आयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता इज इक्वल टू हो जाएगा NC लेमडा इन्फिनिटी प्लस Na धनायन का अभिगमनांक और अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस ऋणायन का अभिगमनांक अनंत तनुता पर मोलर चालकता, दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह से कोलराउंस का ये स्वतंत्र अभिगमन का नियम प्रबल एवं दुर्बल सभी विद्युत अपघट्यों पर समान रूप से लागू होता है। किस पे? प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य पर समान रूप से लागू होता है।